हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए मैं पेज में ही बताऊँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा। ये लेक्चर 2 है ज्योमेट्री का, ठीक है, जिसमें मैं शेप्स के बारे में बताऊँगा। जो भी शेप्स है, जैसे सर्कल हो गया, वृत्त, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज, ट्रायंगल, ये सब का क्या प्रॉपर्टी है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, एक एक चीज़ मैं आज इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर ओनली क्वेश्चन सेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज, तो त्रिभुज होता है क्या, तो वर्ड से समझेंगे। ट्राई एंगल, ठीक है, मतलब ट्राई तीन, ट्राई मतलब क्या होगा, तीन, ठीक है। एंगल कोण पढ़े थे, इसका तीन कोण हो, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजा वाला। अब क्या होता है ये कि आपका क्या है, तीन लाइन सेगमेंट लेंगे, तीन रेखाखंड लेंगे, ठीक है। वही तीनों रेखाखंड को जब अनसंरेख बिंदु, कल बताए थे नन कोलिनियर पॉइंट पे जब हम बैठाते हैं, नन कोलिनियर पॉइंट ये है। कोलिनियर पॉइंट क्या हुआ था, जैसे स्ट्रेट पाथ में है, नन कोलिनियर पॉइंट ये हुआ। इसी में जब तीनों बिंदु में हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें से क्या है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण है ना। ये पॉइंट मान लीजिए फिक्स कीजिए, यहाँ एक रे निकल रहा है, एक रे निकल रहा है, एक कोण बना, ये फिक्स करते हैं, ये रे दो कोण, इसी तरह तीसरा कोण। फिर तीन भुजा, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, मतलब क्या कर सकते हैं, इसका थ्री शीर्ष होता है, मतलब तीन क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, और थ्री साइड हो गया, साइड हो गया, थ्री साइड मतलब भुजा, थ्री साइड हो गया, भुजा हो गया, और थ्री एंगल हो गया। ये 2D फिगर है, मतलब 2 डायमेंशन में, प्लेन में ही बना सकते हैं इसे, ठीक है। इसे तो 3D में नहीं बना सकते ना, इसमें कोई वॉल्यूम हट सकता है, कोई हट सकता है, कुछ स्पेस है इसमें नहीं, मतलब एक 2D फिगर है, ठीक। अब समझिएगा इसके बारे में पूरा। ये तो ट्रायंगल मैंने बता दिया। अब ये इसका जो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक। तो इसका प्रॉपर्टी एक एक करके सुनिए, देखिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के, किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रॉपर्टी जल्दी देखिए। प्रॉपर्टी वो एक बार कि मान लीजिए नाम दे दिए एंगल का, तीनों एंगल को सब लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, काम देगा। तीनों एंगल का जो सम होगा, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होना चाहिए। तीनों इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के जो एंगल हैं, अंदर के जो कोण हैं, आंतरिक कोण जो हैं, बाह्य कोण नहीं, आंतरिक कोण जो है, इंटीरियर एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। मान लीजिए इसको हम बाहर की तरफ निकालें, इसको इधर बाहर की तरफ निकालें, इसको इधर बाहर की तरफ निकालें, तो ये क्या बनाएगा, एक्सटीरियर एंगल बनाएगा, बाह्य कोण बनाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लीजिए नाम दे दिए 4, 5 एंड 6, तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि इसी बेसिस पे हमको पता चलेगा कि कितने टाइप हैं एंगल के, कोण पे भी कुछ टाइप हैं, वो जानना है, और क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी, पहला था, दूसरा, तीसरा, ये कि जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, जो बाह्य कोण है उसका, वो किसके बराबर होगा, अंदर के दो इंटीरियर कोण के सम का, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब जो बाहर का है एक्सटीरियर क्या है, 4, इसके बराबर होगा, उसके अपोजिट, इसके अपोजिट के अंदर दो कोण के बराबर होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए हमने बताया था कि एडजेसेंट एंगल पे जब भी इस तरह बनाता है तो 180 डिग्री बनाता है, कल पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। तो ये 3 और 4 कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 3 है, एंगल 3 है, और ये 180 है, तो एंगल 4 की जगह क्या आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ रहा है, मतलब एंगल 1। तो अंदर का जो दो इंटीरियर एंगल है वो बाहर के एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, दोनों को सम करेंगे तब। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके टाइप पे, फिर आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। टाइप पे चलते हैं कि देखिए, जो भुजा के आधार पे अगर देखते हैं, अगर साइड के आधार पे हम देखते हैं, इसके 3 टाइप हैं। पहला भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, साइड के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है।
समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब क्या, इक्विलेटरल, वर्ड पे समझिए, इक्वल, सम मतलब सेम, वर्ड से समझिए, सम मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका नाम दिए ए बी सी, तो ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, तीनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, ए बी साइड इजकल टू बी सी साइड इजकल टू सी ए साइड, तीनों साइड तीनों एंगल बराबर होगा तो वो समबाहु हो गया। ठीक है, अब चलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, दो, द्वि मतलब दो, इसका दो इक्वल हो, क्या दो इक्वल हो, देखिए ये ट्रायंगल मैंने बना दिया है, ये एंगल और ये एंगल, इसका दो एंगल क्या है, इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, ये वाला। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, ये डिफरेंट हो, तीसरा ये जो है डिफरेंट हो, तो इसका दो ही हो इक्वल, तो क्या हो गया, समद्विबाहु। इसको आइसो स्केल ट्रायंगल कहते हैं, आइसो स्केल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, समद्विबाहु। ठीक, अब चलते हैं हम किस पे, विषम बाहु। विषम मतलब पूरा अलग होना चाहिए, पूरा अलग मतलब बोलने का मतलब क्या, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, विषम बाहु। वैसे ट्रायंगल, ठीक है, जिसका समझिएगा ये तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, ये 5 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर है, तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, तीनों एंगल भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या हो जाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे। आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 3 साइड दिया हुआ है, 3 साइड जब दिया हुआ है तो क्या होगा कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर ये मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एंगल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेन फोकस इस पर करना है कि ये क्या है, भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे, इसलिए ये सब जो भी आ रहे हैं ये साइड के आधार पे आ रहे हैं, ना कि एंगल के आधार, एंगल के हिसाब से आगे पढ़ेंगे, साइड के आधार पे आ रहे हैं। जैसे ये तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल समबाहु, दो साइड इक्वल, समद्विबाहु आइसोस्केल, तीन साइड डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट है, विषम बाहु स्केलन। ठीक है, अब चलते हैं एंगल के आधार पे। नोट्स आप करते जाइएगा सीरीज वाइज अच्छा से, मैं तो जैसे जैसे यहाँ कर रहा हूँ ना, लेकिन आप सीरीज वाइज अच्छा से नोट्स करते जाइएगा। एंगल के आधार पे, एंगल के आधार पे भी समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि देखिए आप कितने प्रकार हैं। अब चलते हैं इसका एंगल के आधार पे, पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ACUT, ठीक ना, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कल बताए थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, आपको हर कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लीजिए ड्रॉ किए, ये मान लीजिए 60 है, ये मान लीजिए 30 है, ये मान लीजिए 60 30 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये गलत है, नहीं, मतलब तीनों कोण क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सम कोण, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण, समकोण किसे कहेंगे, ये, इसका एक एंगल हमेशा क्या हो, 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री ही होना चाहिए, अब बाकी दो एंगल का सम 90 होगा, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण हो गया। ठीक है, जैसे ये पेपर देखिए, इस पेपर को देखिए, ये एक साइड है, मान लीजिए ये एक साइड है, यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए, ट्रायंगल बन गया, ये पार्ट ट्रायंगल बन गया, तो क्या है, समकोण है, एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कल बताए थे क्या होना चाहिए, आपका 90 से ऊपर और 180 से कम। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हम बनाए, 3 साइड है, इसका मान है 120 डिग्री, क्या होगा, अधिक कोण होगा, 90 से ऊपर 180 से कम, अधिक कोण हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, किसके आधार पे, एंगल के आधार पे, तो आपको क्लियर हो। अब आते हैं त्रिभुज के बहिष्ठ कोण, जो बाहें कोण आपको बताए थे हम, इसका प्रॉपर्टी भी बताए थे किस तरह से करना है हमको। ठीक है, अब ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है, ये ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल आपका क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अति हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब वो थ्योरम चलेंगे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम है वो, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इधर ही मैं बताता हूँ आपको, मैं पेज के जहाँ तहाँ लिख रहा हूँ, पर आप सीरीज वाइज लिखते जाइएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम ये यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो ये साइड है, इसका ये साइड, इसको कहते हैं बेस, आधार, ठीक है। इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये होता है कि इसी लाइन पे जब हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो उसको परपेंडिकुलर करते हैं। इसको डिनोट करने का साइन ही यही है, ठीक ना, परपेंडिकुलर को। अब ये क्या हो गया, हाइट, ठीक। अब मान लीजिए कि क्या है कि यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है। ये बच्चा जो है इस पेड़ के ऊपर हिस्सा को देख रहा है। यहाँ एक बच्चा खड़ा है, इस पेड़ के ऊपर हिस्सा को देख रहा है, ठीक है। इस पेड़ का हाइट आपको पता है, इस पेड़ से आपकी डिस्टेंस पता है, आप कितने दूरी पे हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं उस पेड़ की ऊंचाई पे, उससे आपकी आँख से उसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी। तो यही पाइथागोरस ने थ्योरम निकाला था। इसका फॉर्मूला ये है। अब मैं चलता हूँ इधर, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। लंब, जिसको P से भी डिनोट करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको B से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, इसको S से मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकल जब कीजिएगा मैथ्स लैब में, तब नवोदय के एग्जाम क्वालिफाई करने में नवोदय में जाइएगा तो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इसका। इसमें क्या 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 बॉक्स लिया गया। कितना बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स होगा। यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौके 16 बॉक्स। तब देखिए 25, तो यहाँ इसको जोड़ने पे इसका स्क्वायर किए हैं तो 9 बॉक्स, 3 3 9 हुआ। इसका स्क्वायर किए 4 चौके 16 हुआ, ठीक है। तो क्या नियम है कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा इसका स्क्वायर का। तो देखते हैं 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22 23 25, 25 आ गया ना। यहाँ कितना होगा, 25 बॉक्स होगा। ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, मैथ्स लैब में है प्रैक्टिकल के लिए। ये हो गया, यही है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम किस पे, चतुर्भुज पे। अभी मेन कंसेप्ट समझते जाइए अच्छा से, उसके बाद फिर क्वेश्चन जब आएगा ना तो फिर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चतुर्भुज पे, हाँ एक चीज़ और मैं ट्रायंगल में आपको बता दूं कि ट्रायंगल में आपका मान लीजिए ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 2-3 चीज़। पहला कि अगर ऊपर के शीर्ष से वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, अपोजिट भुजा पे, विपरीत भुजा पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन उसके अपोजिट जो भुजा है इसको बराबर हिस्सों में बांट देता है, किस हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, तो इसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। अगर वही कोई लाइन है, हाँ ये भी हो गया, मीडियन कहते हैं। अब जब तीनों वर्टेक्स से आपका, देखिए जब ये जो मीडियन है, जब तीनों वर्टेक्स से मीडियन निकलेगा, तीनों वर्टेक्स से जब मीडियन निकलेगा और जहाँ पर कट करेगा, तो इस पॉइंट को जहाँ कट करेगा तीनों मिलेगा, इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। अब एक आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब एक ट्रायंगल का हाइट, जब ट्रायंगल का वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो गया, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो गया। क्या है ये, एल्टीट्यूड। देखिए जब तीनों एल्टीट्यूड इस तरह मिलेंगे ऐसे, इस कॉमन पॉइंट को कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे।
एक चीज़ और आपको सिंपल सा बताते हैं कि स्वर्ग सम मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या है ट्रायंगल का? मान लीजिए दो ट्रायंगल है, अब दो ट्रायंगल के बीच परस्पर मेल आपको बताना है कि किस तरह से है, आपस में मिलान, दोनों मेल किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है, तीन तरह से होता है। पहला एस 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 मतलब साइड साइड साइड, अगर एक साइड इस दूसरे साइड का क्या है बराबर हो, ये साइड इसका भी बराबर हो और ये साइड इसका भी बराबर हो, तो एस एस के एस साइड 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 भुजा 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 के नियम से हिसाब से ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ का क्या होगा कॉन्ग्रुएंस होगा, मतलब बराबर होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। उसी तरह साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो, उसके बीच का मान लीजिए ये दो साइड बराबर है, इसके बीच का एंगल साइड एंगल बराबर है, तो फिर भी यही नियम लागू होगा। अब मान लीजिए कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ए बी का साइज दिया हुआ है, डी ई का साइज दिया है, आपका बी सी का दिया है, ई एफ का निकालना है। कैसे निकालेंगे? कॉन्ग्रुएंसी लगा के निकालेंगे। और तीसरा आता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल ये बराबर है, साइड ये बराबर है, एंगल ये बराबर है। ठीक है, एंगल साइड एंगल मतलब साइड बीच में आना चाहिए, तो क्या हो गया, ये भी कंसेप्ट लागू होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी थे ट्रायंगल के। अब चलते हैं चतुर्भुज पे, ठीक ना, चतुर्भुज पे चलते हैं। चतुर्भुज को समझिएगा, चतुर्भुज क्या है कि मान लीजिए कि अभी हम संरेख बिंदु के बारे में बताएं, कोलिनियर पॉइंट। अगर आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट है, संरेख बिंदु नहीं रहे, ठीक ना, संरेख बिंदु नहीं है, तब चार संरेख बिंदु को हम जब कहीं भी रखते हैं, चार संरेख बिंदु को दिखाते हैं आपको, इस तरह चार संरेख बिंदु को रखें और लाइन सेगमेंट से चारों को जब हम जोड़ते हैं, लाइन सेगमेंट कल बताए थे रेखाखंड को जोड़ते हैं, तो जो आकृति बनता है वो क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज चार भुजा वाला, ठीक है, जिसके चार भुजा होते हैं, 1 2 3 4 भुजा हो गए, ठीक। चार भुजा हो गए, चार एंगल होते हैं, ये चारों एंगल का सम, चारों एंगल को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है कि सम्मुख कोण एंड सम्मुख भुजाएं। देखिए सम्मुख कोण मतलब अपोजिट एंगल, तो ये है सम्मुख कोण, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सम्मुख भुजाएं, 2 का 4 1 का 3, भुजाएं मतलब साइड होता है, ठीक है। अब आते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या है, जिसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, मतलब जो वर्टेक्स है उससे उसके अपोजिट वर्टेक्स को जब स्ट्रेट पाथ को जोड़ता है, ये है मान लीजिए कोई चतुर्भुज, इस वर्टेक्स मान लीजिए कोई भी वर्टेक्स लीजिए, मान लीजिए यही वर्टेक्स, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, उल्टा सम्मुख कौन कौन सा होगा, ये इसको जो स्ट्रेट पाथ जो जोड़ेगा, स्ट्रेट लाइन जोड़ेगा, इसी को कहते हैं डायगोनल विकर्ण, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। अब चतुर्भुज के देखिए कितने प्रकार हैं। पहला समलंब चतुर्भुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं, लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, सब नोट्स करते जाइएगा। जिसके दो भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो, दोनों सम्मुख भुजाएं पैरेलल हो, इसका सम्मुख भुजा ये है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है ना, क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब पैरेललोग्राम पैरेलल समानांतर मतलब ये जो भुजाएं हैं क्या होने चाहिए, लिख देते हैं पैरेललोग्राम, मतलब दो जो भुजा है, अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ए बी सी डी नाम दे दिए, तो क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए बी पैरेलल होगा डी सी, पैरेलल का साइन है डी सी के, एंड ए डी
पैरेलल होगा BC के, AD पैरेलल होगा BC के। समझ में आ गया। अब आते हैं वर्ग। वर्ग आप क्या बताए थे आपको, देखिए एक मिनट, देखिए वर्ग क्या बताए थे, एक चतुर्भुज है वर्ग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजा से बनता है। इसमें से इसका जो चारों भुजा होगा वर्ग, वर्ग का याद रखिएगा, जो चारों भुजा है सब भुजा बराबर होता है, सब कोण मतलब एंगल बराबर होता है, हर कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब बराबर है। ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा, ठीक। इसका जो विकर्ण बनेगा डायगोनल बनेगा, आपस में जहाँ मीट करेगा डायगोनल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये डायगोनल मान लीजिए AD है, BC है, तो AD इक्वल टू BC, डायगोनल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, तो ये भी तो बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका स्क्वायर सेम चीज आएगा। इस केस में भी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या आएगा, इसका सेम आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया आपका। अब ये जहाँ कट करते हैं ये कितना एंगल बनाएंगे, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे। आपको पता है कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक। अब इसी चलते हैं आयत। आयत भी वही चीज़ हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है, अब इसमें है कि इसका फॉर्मूला सब क्या है, तो फॉर्मूला सब अभी हम नहीं पढ़ा रहे, फॉर्मूला सब दूसरा चैप्टर में, अभी इसके बारे में हल्का हल्का जान लेंगे। आयत क्या है, इसका लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई होता है, मतलब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर की तरह ही है, लेकिन क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, ये लंबाई भी है इसका और चौड़ाई भी है, इसका सब साइड सेम नहीं होता है, सब भुजा सेम नहीं होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्यों कि ये इसके बराबर हो गया, ये चौड़ाई इसके बराबर हो गया, तो विकर्ण में क्या होंगे, इसके सेम होंगे। हर एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहेंगे, रोम्बस। रोम्बस क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर को क्या कर दीजिए आप, टेढ़ा कर दीजिए, समझे। जैसे क्या है, ये आयत है, ये जो पेज देख रहे हैं क्या है, एक आयत है, देखिए इसका चौड़ाई देखिए, लंबाई देखिए। रोम्बस समचतुर्भुज मतलब इसका सब साइड सेम होगा, स्क्वायर ही है एक तरह से, लेकिन देखिए क्या है, सब भुजा बराबर होगा, अगर 5 है तो 5 है, 5 है, 5 है, लेकिन इसका एंगल जो है सब क्या होगा, एंगल डिफरेंट होगा, एंगल क्या होगा, एंगल डिफरेंट होगा, लेकिन अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, सेम होगा। अब एक चीज और, क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम, ठीक ना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोम्बस, इसको रोम्बस कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है। अब चलते हैं वृत्त पे, सर्कल, इसे समझिएगा। मतलब बोल रहा है कि वृत्त क्या है, कोई समतल पे, कोई प्लेन पे एक ऐसा आकृति है कि मान लीजिए कोई फिक्स बिंदु है, कोई फिक्स बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु फिक्स कर दिए, ठीक है। बिंदु फिक्स कर दिए, तो किसी समतल पे उस फिक्स बिंदु से एक समान डिस्टेंस पे जब हम घूमते हैं, समान डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, समान, तो क्या हो गया, वृत्त। जैसे देखें यहाँ आप खड़ा हैं, यहाँ एक लकड़ी गाड़ दिए हैं आप, ठीक है, इसमें रस्सी बांध दिए, आप यहाँ खड़ा हो गए, इसको लेके अब दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा, दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो दौड़िएगा, तो ये तो डिस्टेंस, रस्सी का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, रस्सी क्या घटेगा बढ़ेगा, नहीं, रस्सी तो सेम रहेगा, ये फिक्स है पूरी तरह से। आप टाइट पकड़ के दौड़ रहे हैं, तो क्या आप जाना चाहिएगा इधर, जाना चाहिएगा किधर, सीधा, कि हम सीधा जाएं, लेकिन रस्सी क्या करेगा कि नहीं, हम इतना ही बड़ा है ना, तुम कांस्टेंट रखो हमको, तो क्या होगा, फिर से इधर मुड़ जाइएगा, फिर सीधा जाए, फिर ऐसे से करते करते एक गोल आकृति बना लीजिएगा, जिसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ये जो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा,
हमेशा सेम होगा। अब देखिए इसके बारे में जान जाते हैं। ये अगर वृत्त है, ठीक है, तो इसका सेंटर, जिसको सेंटर कहते हैं, जो फिक्स्ड बिंदु रहता है इसको क्या कहते हैं? केंद्र, केंद्र या सेंटर। इससे जो डिस्टेंस रहता है, ये इक्वल डिस्टेंस, इसको रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। अब पूरे का पूरे डिस्टेंस को, पूरा उसी सेंटर से गुजरा एक पूरा लाइन जो दूसरे टच सर्कल के एक दूसरे एंड को टच करता है, तो उसे कहते हैं डायमीटर, व्यास, डायमीटर। ये रेडियस। जब क्या कि सर्कल के किसी दो पार्ट को जब टच करे, ठीक है, एक पार्ट दो पार्ट, इसको कहते हैं कोड, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आपका, ये पूरे पार्ट को, जो गोल पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। ये सब जो बता रहे हैं हम लिखते जाइएगा, सरकमफ्रेंस, परिधि या पेरीमीटर भी कह सकते हैं, परिधि, इसका सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। अब ये सरकमफ्रेंस से कुछ हिस्सा काट दीजिए। सरकमफ्रेंस से क्या किए, कुछ हिस्सा काट दिए, तो ऊपर वाला हिस्सा जो काट दिए, ये वाला हिस्सा जो काटे हैं, ये हिस्सा जो देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे हम आर्क। ये चीज़ आपको समझिए, जिसको जीवा भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। देखिए कि सेंटर से अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक ना, तो इसका डिस्टेंस अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये रेडियस है, ये तो रेडियस क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पता है, ठीक है। कॉर्ड का लंबाई दिया है, तो ये जो अगर परपेंडिकुलर हुआ, समझिएगा, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये जो है, ये दो इक्वल भाग में बढ़ जाता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है टोटल कॉर्ड की लंबाई, तो ये 5 हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? और एक चीज़ आपको और बता दें, थोड़ा सा मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया था कि कॉर्ड को ही जीवा कहते हैं, कॉर्ड को जीवा कहेंगे, चाप कर्ण, ठीक ना। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है? सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर है, व्यास है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो क्लास 6 के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और क्लास 9 के लिए बेसिक चीज़ था, ऐसे तो बहुत कुछ है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी मेन फोकस मेरा क्लास 6 के लिए है और क्लास 9 के लिए भी बेसिक है, आप देख लीजिए। अब जो क्वेश्चंस कराएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा दोनों क्लास के लिए। और जो कुछ टॉपिक अगर बच गया होगा, छूट गया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे पढ़ा दूंगा। इसमें अगर जो छूट गया हो, कुछ प्रॉपर्टी वैसे कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। 10 क्वेश्चन 10 टाइप के होंगे, डिफरेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्लास 6 के लिए आप स्पेशली अगर क्लास 6 कहीं कर रहे हैं तो एकदम जरूर देखिए वीडियो। क्लास 9 अगर बेसिक आपको क्लियर करना है तो बेसिक क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। ऐसे स्पेशली क्लास 9 के लिए मैं अलग से ज्योमेट्री बनाऊंगा, स्पेशली क्लास 9 के लिए। लेकिन अगर बेसिक क्लियर करना है तो ये जरूर देख सकते हैं। कल का लेक्चर क्वेश्चन सेशन चलेगा, ठीक है।